इस प्रांगण में आए हुए बाबूजी, हमारे मेला कमेटी वाले भैया और दर्शक बंधुओं को हम और हमारे पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन बंधन करती है बाबूजी। बाबूजी, यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। एक कलाकार का गढ़ है बाबूजी। हम तो नन्हे मुन्ने आपके बच्चे के समान हैं। अगर हम सबसे कोई जाने अनजाने में टूटी फूटी गलतियां हो जाती है, आप सब अपना मुन्ना समझकर माफ कर देना, क्योंकि आप सब दया के सागर हैं बाबूजी। बाबूजी, सबसे पहला मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 प्राणी हैं बाबूजी। माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गया और मेरे एक मुन्ना है जिसका नाम रतन है। उस समय पढ़ाई कर रहा है बाबूजी। वो मेरा मुन्ना मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है वो। और मेरा एक भाई, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनहर अली खान है। बाबूजी, आप सभी हैरत में होंगे कि हिंदू के घर में मुसलमान कैसा। बाबूजी, मेरे पिताजी और मनहर के अब्बूजान दोनों एक जगह काम करते थे बाबूजी। दोनों आदमी में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन मेरे भाई मनहर अली के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए। कहा, मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह पाक परवरदिगार से कि यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है, मैं शायद अब बचूंगा नहीं। इतने कहे, उसके बाद मेरे पिताजी उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे। जब उनकी सीरियस हो गई, तबीयत खराब हो गई, बोले, भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे मनहर बेटे को जैसे आपके 2 बेटे हैं वैसे इनका भी पालन पोषण करना। यही बातचीत करते करते बाबूजी उनका इंतकाल हो गया। और उस समय मेरे भाई मनहर अली खान की उम्र 5 वर्ष थी। उनके अब्बूजान का कफन दफन किए और मनहर भाई को अपने घर लाए बाबूजी। और मेरे पिताजी जो है जमींदार से कर्जी के यहाँ से 500 रुपये कर्ज लाए थे बाबूजी, और उनका कर्ज दे न सके, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। क्या बताए बाबूजी, क्या मालिक, तेरा इशारा है परमात्मा। उधर मेरे मुन्ने की फीस लगी हुई है, और संदेशा भेजा, भैया अगर आप मेरी फीस नहीं अदा कराओगे, नहीं जमा कराओगे, तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और इधर जमींदार साहब दरवाजे पर आते, अपना कर्ज नहीं पाते तो मुझे बहुत मारते। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीब।
मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? संजय भैया, बड़े भैया राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम। लेकिन भैया मैं आज ये क्या देख रहा हूँ भैया, जब मैं कभी आया करता था भैया आप बहुत खुशहाल रहते थे, लेकिन भैया ऐसी कौन सी बात है जो कि आज आप बहुत रो रहे हो भैया? संजय भाई, हाँ भैया। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है मुन्ना। उधर रतन भैया की फीस लगी हुई है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से उनकी फीस जमा कराऊं। और इधर बाबू शेखर सिंह जब भी घर आते अपना खर्च नहीं पाते तो मुझे बहुत मारते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मुन्ना? भैया क्या बात है मुन्ना? अरे ओ भैया, अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी, न तो बाबू साहब को कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। हाँ मुन्ना। अरे ओ भैया, क्या बात? हमारे विचार में एक बात ये आ रहा है। कौन सी बात है मुन्ना? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। परदेश चलेंगे, अगर काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। मुन्ना, इस समय तो शाम को वक्त है मुन्ना, तू कहाँ चलेगा? ऐसा करते हैं भैया, आइए बैठकर आराम करते हैं, सुबह होते ही चले चलेंगे। ठीक है बेटा। सामने जो बस्तियां नजर आ रही है, हाँ बाबू साहब। झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी रखी गई है। हाँ बाबू साहब। इसी में छोटी सी झोपड़ी बनाकर मोहन अपना जीवन यापन करता है। आवाज लगा बस आराम दादे से कि बाबू ठाकुर शेखर सिंह आए हैं। ठीक है बाबू साहब, मैं मोहन की झोपड़ी तक जाता हूँ, अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन, मोहन तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा है, सो रहा है मोहन। अगर हमारी आवाज सुन रहा है मोहन तो अपनी झोपड़ी से तुरंत बाहर निकल चल। कहता है कौन है बे? अबे हम जमींदार के नौकर हैं बे। का भावे रिश्ता लेके आई है का हमार भैया खाली ना बियाह ना करी हैं। हो सकत बाबू साहब न बताए हो रिश्ते लेके आए हो, लेकिन कौनो बात नहीं है, फिर बुलावे चलते ही। अगर मोहन होगा तो जरूर बोले। अरे वो मोहन काहे तो चिल्लाता है बाबू? क्या बात है बाबू? क्या तुम्हारा ही नाम मोहन है? हाँ बाबूजी, हमारा नाम मोहन है बाबू। ठीक है मोहन, तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा है, सो रहा है। ये जमींदार साहब अपनी हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए हैं मोहन। हमारे साथ चलो, आओ चलो।
टके का छोकरा साला, 2 टके का छोकरा बैठ कर अपने झोपड़ा में आराम कर रहा है बे। ठाकुर का काम करने कौन आएगा? और ना तो साला मेरा पैसा पहुंचाया, बाप भी तेरा मर गया। मोहना, मैं क्यों और किस लिए आया हूं, मेरी बातों पे गौर कर बे। किस लिए आए बाबूजी? तू सुन बे मोहना बात हमारा, कि सुन बे मोहना बात हमारा, दिया ना करता अभी हमारा। का दिन बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह तक दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, तो तुमने मोहना बात। भूल गया, ठाकुर का पैसा हजम कर लिया। बाबूजी, पाई पाई सालों को अभी दोनों भाई को बेसहारा कर गए, दाने दाने का बाबूजी, दाने दाने कहाँ से रुपया तो शरीर का।
दिखाना ठाकुर का पैसा सी वक्त चाहिए। आपका पैसा मिल जाएगा बाबू, हमें कुछ दिन का मोहलत दे दो सर। सालों को ठाकुर की डायरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं। ओहो, आज तुझे एकदम से फुर्सत कर देता हूँ मैं। आज तू भाग ले यहाँ से, ठाकुर तेरा पीछा नहीं करेगा। पीछा मेरे दोनों बंदों की गोलियां करेगी। अगर बच सकता है तो बच ले। भाग मोहन, मोहन भाग। नंबर 1, नंबर 2। चलाओ नहीं, क्या करो? मेरे भैया बिगाड़े है क्या यहाँ पे? मेरे भैया को जग से मिटाओ नहीं। सुनो बेशर्म, मार हंटा से चमड़ी और उड़ा दो तेरी। मार हंटा से चमड़ी उड़ा दो। यहाँ से कौन है? बजात का मुसलमान, कौम का प्रधान, नाम है मनहर अली खान। बाबूजी, जात का मुसलमान और नाम मनहर अली खान। अच्छा हुआ तू आ गया साले। आज तक मैं यही जानता था कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं गद्दार हैं। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो शायद हिंदू का मसीहा हरामजादे मनहर अली खान, याद रख तू, पैसा इसका बाप लिया था, मर गया, आज तक नहीं दे पाया। ठेकेदार है बाबूजी, अब चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। नहीं बाबूजी नहीं, मुझे 1 महीने की मुहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को बस मारिए बाबूजी। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। अमरनाथ कम हियर। ये जात का मुसलमान है और कौम का पठान है। किराए की 1 महीने का ठाकुर साहब वक्त दे दीजिए। ठीक है, इसकी सच्चाई को देखूंगा कि कितना बड़ा सच्चा और ईमानदार पठान है। पठान, तू 1 महीने के लिए मुझसे भीख मांग रहा है। जा, ये ठाकुर शेखर तुझको 2 महीने का समय दे रहा है। बहुत महान है बाबूजी, बहुत महान है। लेकिन मनहर अली खान
याद रखना, तुम पाकिस्तान नहीं जा पाओगे। 2 महीना हो जाने के बाद तो भारत का अगर विदेश में रहेगा तो ठाकुर खोज निकालेगा। जा, 2 महीने को वक्त मैं दे दिया। मोहन, इधर आ। इस वक्त मैं जा रहा हूं तेरे भाई मनहर अली खान के कहने पर। ठीक है बाबू साहब। मैं उसे 2 महीने का समय दे रहा हूं। ठीक है बाबूजी। लेकिन याद रहेगा 2 महीने में मेरा पैसा नहीं पहुंचाया तो साले जब दोबारा आऊंगा तो पूरे तेरी बस्ती में आग लगा दूंगा। आपका पैसा भी लेगा। ठीक है, 2 महीना मैं इंतजार करूंगा। मनहर अली खान।